एगो भाग विधि से एगो गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में बताओ गेला कैसे इनके मान का के जला रखा जला। अब मान रखा तो पता चल जाई अगर शून्य आ गई तो गुणनखंड है, और शून्य ना आई तो गुणनखंड नहीं है। अब रखा में तो पता चली। देखो तो कल का जला सबसे पहले दो पार्ट में बनेला x प्लस वन बराबर में कुछ नहीं कहता क्या लगा जीरो, या लिखबो x बराबर जीरो माइनस का हो जाए वन, या हो जाए x बराबर कितना आ गई माइनस वन। x के वैल्यू कितना आ गई माइनस वन, यानी हमने के सवाल में जहां जहां x हो जा रखे के पड़ी माइनस वन। अब लिखल जाए कि चूंकि p पोस्ट में x बा 3x के क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस दो। ध्यान समझ लो तो बार बार समझाई ना। पी देखा एक्स की वैल्यू कितना है माइनस वन, जहां जहां एक्स हो जा का भरे के बने के माइनस वन का भरे के बा तो ये तीन बा गुना के चिन्ह माइनस वन पावर कितना हो गल तीन, फिर माइनस फोर एक्स आ गल तो माइनस वन पावर कितना लगा दे दो, फिर प्लस 10 एक्स आ गल तो माइनस का लगा जी वन माइनस टू हो गए। कोनो सवाल के स्टेप वाइज बनावा जाला कैसे स्टेप वाइज। पहल का स्टेप में क्या करें जो हमने एक्स के मान निकलने जा आ गए तो तारा जो एक दो नंबर मिले पे मिल जाए। ओकरा बाद क्या करे के बाद जो नेक्स्ट के मान के आइल बा ओकरा के सही भर दो का कह दो। अब सही ए में कहां भरे में गलती हुई पावर 3 बा पावर 3 के बाद का बा 2 तो कहते हैं 3 बताइए 3 कर दी तो गलती होगी ना होई। पहल का काम हो गइल एक्स के मान निकालो, दूसर का स्टेप में का बताओ यहां के ओकरा के भर भरा गल ना जहां जहां एक्स लिख दे। अब ए जब तीसर का और मेन काम बाकी बा में का करे के देखो तो ध्यान समझिए पावर कितना कर बटे 3 आ का बतौले रही हम कि एक के पावर कतनो होखे एक एक रहेला, एक के पावर कुछो होखे एक का रही। अब एक में माइनस लागल बा तेका खातिर हम कोड का तलो का सिखल है कि अगर पावर विषम संख्या बा पावर कौन संख्या बा विषम, अगर पावर विषम संख्या रही तो माइनस ना हटी माइनस तो एक हो गइल है 3 तो 3 एकम कितना है 3 आ माइनस हटी ना तो माइनस 3 हो जाई। माइनस काहे ना हटल है बताओ, माइनस काहे ना हटल है कहा कि पावर विषम संख्या बा, पावर कौन संख्या बा पावर विषम रही तो माइनस ना हटी जगलो। अब आगे आगे है पे बोलू तो देखो ध्यान से एक के पावर कितना बा दो, हम का बता एक के पावर तो कतनो राखो एक एक रही एक का रही एक तो एक हो गई लेकिन पावर कौन संख्या सम की विषम तो सम संख्या रही तो माइनस खत्म हो जाला माइनस का हो जाला। अब अंदर के माइनस खत्म हो गई एक हो गई लाहे तो माइनस बा तो ये माइनस खत्म हो गई तो कच्ची में चल गई प्लस में ये प्लस हो गई माइनस हो गई तो प्लस माइनस का होला माइनस एक बा एक से 4 में गुना करबो तो 4 न होए प्लस माइनस कितना है आ चिन्ह ना बजे तो गलती कर लेबो जो प्लस लिख देबो। समझ में गेलो कि पावर सम संख्या रहेला तो माइनस खत्म हो जाला माइनस का हो जाला आ माइनस खत्म हो गल तो बदल गल प्लस में कच्ची में बदल वो प्लस हो गई माइनस हो गल तो माइनस हो गया ना क्लियर। अब भेजा होता तो प्लस में भाई कच्ची में बा आ बीच में गुना का चिन्ह तो प्लस माइनस में गुना करवा था माइनस माइनस में कितना हो गई 10 अब बाचा तो माइनस में 2। अब ये देखो कब हो जब बनेबन हो तब की तो कुल प्लस में ऐसा माइनस में 2 को चिन्ह करी प्लस माइनस का है कुछ प्लस में ऐसा तो कुछ माइनस बता तारा कुछ करे के नहीं देखो सब एके लेखा बना सके ना सबन के चीज माइनस बता सब एके लेखा रहेला सब कैसे बना सब एके लेखा इन सबन के संग माइनस लागल बा तो चिन्ह एके लेखा रहेला तो जोड़ दियाला। अगर सबन के चिन्ह प्लस बा तो जोड़ाई सबन के चिन्ह माइनस बा तो का कर जाए जोड़ल जाए। अब जोड़ दो 4 3 7 7 2 9 9 10 कितना 19 माइनस 19 माइनस कितना होता माइनस 19 सही का मतलब का लिखल जाए कि जो हमने के जीएक्स रहे जीएक्स लिखल जाए पीएक्स का गुणनखंड नहीं होगा पीएक्स का गुणनखंड नहीं होगा गुणनखंड नहीं होगा। अगर ये शून्य आ गए जीरो आ गए तो लिखल जाए कि जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड होगा। अब मतलब कुछ करे के बा और जब पावर 3 देले बानी कोनो में 4 दे दी 5 दी कुछो दे तो बताइए नहीं हां कि तो पावर सम होई ना त का है विषम होई तो माइनस ना हटाई सम होई तो माइनस के का करम हटा देम अगर माइनस लागल बा तो ये दिक्कत होई बस हो गई कर ला देखो ध्यान से।